Good morning, student. Today we will start a new chapter, chapter 8, decimal numbers. Okay, what is the decimal number? Decimal, firstly we need to know what is the decimal. Okay, if the fraction of their denominator as 10, 100 and 1000, if any fraction that have denominator as 10, 100 and 1000, this is called decimal fraction. Okay, this is called decimal fraction. ये सब क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है. बट इफ आई विल पुट पॉइंट ओवर हियर लाइक 7.5 and 8.30, that we call it decimal numbers. Okay, so point is a decimal and the number is called decimal numbers. Okay, so firstly we need to understand how we will represent this number through the place value table. Okay, place value chart we have. Now understand. Okay, तो इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होगा, 1000 जो आप पढ़ते थे, हम कहाँ से पढ़ते थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरीके से हमारा प्लेस वैल्यू चलते जाता है. बट डेसिमल में क्या होगा, जो इसमें एक पॉइंट लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं. तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरीके से बनेगा ये देखते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ तक के तो क्लियर है आपका, है ना. वंस में 1 है, 1 नंबर आता है सिंगल डिजिट. टेंस में क्या आएगा, डबल डिजिट, और मतलब 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना. हंड्रेड्स में यहाँ पर 00 एंड 1000 में 30, 10,000 में 40, इस तरीके से जाते जाएगा. बट यहाँ पर क्या आएगा, डेसिमल में एक पॉइंट लगेगा बीच में. सपोज मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया 143, है ना. वंस, टेंस, 100, है ना. इसे अगर हम एक्सपेंड करें, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 40, और ये बन जाएगा 100. वंस, टेंस, 100, इस तरीके से बनेगा. फिर इसके बाद क्या लगेगा, एक पॉइंट लगेगा. ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा, एक पॉइंट लगेगा, और ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा, ठीक है, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टेंस. ओके, 1/10, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू द 0.1. अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर 10 लगा है, मतलब ये किस तरीके से लिखेंगे हम, 0.7. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग्स. हंड्रेड्स मतलब क्या हो जाएगा, नीचे में आपका फ्रैक्शन में ऑलवेज 100 है. ठीक है, तो नीचे में फ्रैक्शन 100 है, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आना कंपलसरी है. यहाँ पर देख सकते हैं 0.01. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.75. अगर इसकी बात अगर हम करें तो, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना कंपलसरी है. नाउ द हंड्रेड्स, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा सॉरी, ये देख चुके थे हम लोग. अब आते हैं थाउजेंड्स में. थाउजेंड्स में क्या रहेगा कि आपका 3 डिजिट आना कंपलसरी है पॉइंट्स के बाद. सो द पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, 1, 2, 3. ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका लिखेंगे हम, 0.831. क्लियर है यहाँ पर. तो ये इसका क्या है, एक प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म है. ओके, नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइजेस क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल. हियर a table is given, decimal fraction and decimal numbers are written here, so we have to write down the missing fraction. Okay, 17/100. तो डेसिमल नंबर में लिखने के लिए क्या बताया था मैंने, कि अपॉन में 100 है, मतलब पॉइंट के 2 नंबर्स के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद, 1, 2. तो पॉइंट मतलब 1 के पहले लगेगा, 1, 7 ये लग गया, और 0. ओके, सो आवर आंसर इज 0.17. हाउ वी विल रीड आउट इट, 0.17. नाउ द सेकेंड इज 0.471.
यहाँ पे डेसिमल दिया, इसका फ्रैक्शन निकालना, तो पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो 3 डिजिट के बाद है, मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 1000, मतलब 1000, सो 471/1000. नाउ वी विल डू द सेम. 10 है, इट मीन्स वी हैव टू राइट द पॉइंट बिटवीन one digit, so our number is 4.7. now see the next one. यहाँ दिया है 1000, it means we have to put the point after 3 digit, so we will write like this 0.123, तो पॉइंट यहाँ लगेगा 825. now see the next. अब देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, इट मीन्स वी हैव टू राइट लाइक दिस 2 डिजिट, इट मीन्स वी हैव टू राइट द फ्रैक्शन 3 डिजिट के बाद अब पॉइंट लगा है, तो ये क्या आ जाएगा, सेम नंबर लिखेंगे, पॉइंट हटाना रहेगा हमें, ओके, एंड वी विल राइट द डिनोमिनेटर एज व्हाट, 1000 विल बी डिनोमिनेटर बिकॉज द पॉइंट इज रिटन आफ्टर द 3 digits. okay, now see the next question. expanded form, expand करना है, we have to expand it. okay, so इसको expand कैसे करेंगे, ये जो नंबर है यहाँ पर ये वंस, इसके आगे का कुछ भी नंबर नहीं दिया, तो प्लेस वैल्यू को अकॉर्डिंग हाउ वी विल रीड आउट इट, वंस टेंस 100,000, so here वंस प्लेस is given only. okay, so we will write the 5 as it is. now plus एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते थे हम, प्लस लगाएंगे, फिर क्या होगा, ये पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हमने टेबल्स देखा था क्या था, पॉइंट के बाद का नंबर क्या रहता है, पहले टेंथ्स रहता है फिर 100ths रहता है, ठीक है, तो टेंथ्स में है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा टेंथ्स में मतलब ये क्या हो जाएगा 7/10, एंड 100ths में है मतलब 2/100. तो इस तरीके से इसको एक्सपेंड करते जाना है, ठीक है, पॉइंट के बाद. अगर और ज़्यादा इसके बाद नंबर देता तो हम क्या लिखते, फ्रैक्शन में जो भी नंबर दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम क्या लगाते, 1000. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. राइट द डेसिमल इन शॉर्ट फॉर्म. अब देखो एक्सपांडेड फॉर्म में दिया था, है ना, तो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा हुआ यहाँ पे दिया है, तो अब इसको किस में चेंज करना है, शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है. सो 407 होगा ये, ठीक है, वंस के बाद टेंस प्लेस नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 विल बी द सेम, तो 407. अब क्या आएगा, जितने भी ये फ्रैक्शन वाले नंबर है किस में आएगा, पॉइंट के बाद के नंबर है, जो जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स वाले, वो पॉइंट के बाद लिखा जाएगा. तो क्या क्या है यहाँ पर, 1 3 एंड 5. So our answer is 407.135. Now see the next one. अब यहाँ पर दिया है देखो सारे नंबर्स, 1s 10s 100,000. So 9,876 is given. Then after पॉइंट वाले नंबर्स हैं, तो पॉइंट वाले नंबर को एक साथ अब लिख देना है, 0 को नहीं लिखना, 5 4 3. So our answer is what, 9,876.543. okay, now see the next question. Write the place value. We have to write down the place value of this number. okay, so we will make a chart of place value. so here ones, tens, hundreds. okay, but यहाँ पर 2 नंबर्स है इसलिए वंस टेंस ही लेना पड़ेगा. देन आफ्टर पॉइंट, देन टेंस, देन हंड्रेड्स. ओके, ओके, तो अब यहाँ पर देखिए वंस के प्लेस में है 3 एंड टेंस के प्लेस में 6. पॉइंट लगाएंगे, देन टेंस के प्लेस में 4 एंड हंड्रेड्स के प्लेस में 7. तो इस तरीके से इसका प्लेस वैल्यू बनाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 2. सो लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2. कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म.
we have to change out the decimal into the fraction and also in their lowest form. ठीक है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए वो. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर 0.35. So I have told you that if there is a digit, okay, after the point there is 2 digit, so we will always write 100 as a denominator. ठीक है, जब भी यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिए होते हैं तो हमें क्या लिखना रहता है, उस पॉइंट को हटाने के लिए 100 लिखना रहेगा. ठीक है, 100 है मतलब कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं. अब क्या करना होगा, अब हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से ऐसा नंबर्स देखना होगा जिसमें ये न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों आए. तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 है. तो हमने क्या देखा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में 5 का जो टेबल है उसमें क्या रहता था कि अगर लास्ट का डिजिट 5 हो और 0 हो तो ये 5 से डिविजिबल है. मतलब इसे हम 5 से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके देखते हैं उसके लोएस्ट फॉर्म में. तो अगर इसे हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 7 से 35 एंड और ये कितने टाइम में आएगा, 20 टाइम में, है ना. 5 2 10 एंड 0 विल बी द 0. सो और आंसर इज 7/20. ओके, सिमिलरली हियर 2.04. अब यहाँ पर भी क्या दिया है, 2 डिजिट दिया है पॉइंट के बाद. सो वी विल राइट लाइक दिस एंड 100 विल बी द डिनोमिनेटर. सो अब इसे कौन से नंबर से रिड्यूस करें. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ इवन नंबर दिख रहा है तो क्या हम इसे 2 से पहले डिवाइड करके देखते हैं. तो 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 2s are 4. Now it will be reduced to 2 5s are 10 and 2 0s are 0. अब फिर से आ रहा है मतलब इसे फिर से हम क्या करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, है ना, 2 से ही रिड्यूस करेंगे. तो 2 5s are 10, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 2 5s are 10. तो 51/25 is our fraction. Okay, now see the next one. कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. अब फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वहाँ डेसिमल से फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया. ओके, तो अब हम क्या करेंगे ये देखते हैं. 7/20. तो सिंपली वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर ओनली. हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना. अब डिवाइड करने के लिए देखिए, तो नीचे का नंबर एज अ डिवाइजर लेना है और न्यूमरेटर एज अ डिविडेंड. ओके, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर में आएगा और डिविडेंड किस में आएगा, न्यूमरेटर. ओके, तो अब देखो 21 से अगर मैं करूं तो भी ये नंबर छोटा हो रहा है. तो क्या करेंगे हम, 20 zeros लेना होगा पहले हमें. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, एक पॉइंट लगाऊंगा, मतलब डेसिमल. डेसिमल जैसे ही मैंने यहाँ लगाया, ये इसके बाद क्या लग जाएगा, 0. ओके, तो ये क्या हो गया, 20 के टेबल में अब 70 आते हैं. 23 अगर लूँ मैं, 23 60. ठीक है, तो बच क्या गया हमारे पास, 10. अब 20 के बाद अगर मैं 21 लेता हूँ तो भी 10 नहीं आएगा. तो ये इसलिए क्या है, एक बार हमने पॉइंट लगा दिया तो हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं. हमें बार बार पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास 0 हो गया. तो 25 100. So our answer is what, 0.35 in the decimal form. Okay, now see the next one. अब यहाँ पर जो दिया है, जो गिवन है, वो आपको दिख रहा होगा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो फिर से हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 4 4s are 16, 4 4s are 16 plus 3, 19/4. नाउ वी विल डिवाइड दिस नंबर. अब देखो क्या बताया था मैंने, जो डिनोमिनेटर है वो एज ए डिवाइजर एंड न्यूमरेटर विल बी द डिविडेंड. सो 14 के टेबल में 14 4s are 60, 14 5s are 20, बड़ा हो जा रहा है इसलिए ये आ गया 3. अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा. 4 7s are 28. अब यहाँ पे बच गया 2.
अब पॉइंट यहाँ लग चुका है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 4 1 जा भी करूँगा तो 2 नहीं आएगा, तो कितना आएगा 20, 4 5 जा 20. So our answer is what? 4.75. In this way we can change the decimal to their fraction and fraction to their decimal form. Okay, thank you.